तो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, हीप स्टैक पढ़ने वाले थे, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़े थे, राइट, लास्ट क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। हम पढ़ेंगे इफ एल्स कंडीशन क्या होता है, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, फ्रॉम करंट स्टेट program often need to make decision based on conditions. Conditional statement allows a program to execute different code blocks based on condition. Conditional statement allow a program to execute different code blocks based on conditions. इसका मीनिंग है, एक मिनट, used in checking if a student has passed or failed, determining eligibility for an offer, validating user input. ये क्या करना है, एक हम रियल लाइफ से भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब हम है उड़ीसा में, अब आपको जाना है दिल्ली, ठीक है, उड़ीसा से दिल्ली। आपके पास 2 ऑप्शन है, राइट। आप तो एक ट्रेन पे जा सकते हो, लेकिन इससे टाइम ज्यादा आएगा, राइट। टाइम टेकिंग है, ये लॉन्ग टाइम टेकिंग। और एक तो ये एक डिसीजन आपने लिया, ट्रेन का ले सकते हैं या फिर फ्लाइट से जा सकते हैं, ठीक है। फ्लाइट से लेस टाइम, राइट। यहाँ मेरा डिसीजन हुआ, उड़ीसा से अगर दिल्ली जाना है मुझे, तो से ट्रेन से जा सकता हूँ, लेकिन ये टाइम टेकिंग ज्यादा है। और सेकंड ऑप्शन मेरे पास है, फ्लाइट से जा सकता हूँ, लेकिन टाइम लेस लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर कंडीशन में डालूं, ठीक है, इफ पर्सन इज गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम उड़ीसा, दिल्ली, ऑप्शन है ऑप्शन 1 इक्वल टू ट्रेन 1, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट। क्या है, हम मुन्ना लेते हैं, ठीक है। मुन्ना इज गोइंग फ्रॉम वेयर, दिल्ली फ्रॉम उड़ीसा। इसके पास 2 ऑप्शन है, इफ ऑप्शन 1, इफ ऑप्शन इक्वल टू क्या, ऑप्शन इक्वल टू ट्रेन टेक मोर टाइम, राइट। सिंपल इंग्लिश में समझते हैं फर्स्ट। एल्स मैं यहां लगा सकता हूं, राइट। एल्स इफ, ठीक है। इफ का सिर्फ देखते हैं, ये एक एग्जांपल हो गया। इफ ऑप्शन ट्रेन चूज करता है, टेक मोर टाइम लेगा, राइट। वैसे ही और एक एग्जांपल है, एज अगर 18 है, ठीक है, एज इक्वल टू 18, इफ एज ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, तो वोट दे सकता है, वोट के लिए एलिजिबिलिटी है ये, ठीक है। यहां देखो, इफ का सिंटेक्स है, इफ आपको लिखना है, इफ लिखना है, और इसके साइड में एज, जो हमारा वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल हमें चेक करना है। ग्रेटर देन हमने बोला था, कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर है, राइट, बात किए थे। ग्रेटर देन इक्वल टू भी दे सकता हूं यहाँ, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन एलिजिबल पर वोट, जो भी ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। समझे अब। और फिर अगर स्टूडेंट मार्क इक्वल टू टोटल मार्क, ठीक है, इफ टोटल मार्क स्टूडेंट सिक्योर मार्क, ठीक है, टोटल मार्क इक्वल टू 300 लाया, कितने से,
600 से, ठीक है, 600 से 300 ही लाया, तो मैं कंडीशन दे सकता हूँ इफ टोटल मार्क लेस देन 300 देन इट इज फेल, राइट, मैंने इक्वल टू दिया है। एंड इफ टोटल मार्क ग्रेटर देन 300 तो ये पास है, राइट, स्टूडेंट पास है। ऐसे हम करते हैं, ठीक है, आपने समझ आया आपको। इफ मुझे डाल के ब्रैकेट में बस स्टेटमेंट डालना है, कंडीशन डालना है। कंडीशन क्या आ जाएगा, रिलेशनल ऑपरेटर जाएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर है, राइट, समझ गए। आगे देखो, कंडीशन सिंटेक्स ये है, इफ कंडीशन दिया गया है एंड कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये कंडीशन जो दिया गया है एज ग्रेटर देन 18, एज ग्रेटर देन 18, अगर एज ग्रेटर देन 18 होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, अगर एज इक्वल टू 19 होगा तभी ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये 17 है तो इसको ये इग्नोर कर देगा, फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, 17 greater than 18, if this condition is satisfied, it is not, right, 17 is less than 18, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन जाएगा ही नहीं, इसके अंदर घुसेगा ही नहीं, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल है, हाइलाइटर कहाँ है, चेकिंग इफ ए नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, इंट नंबर इक्वल टू 10 दिया गया है, नंबर ग्रेटर देन 0, अगर 10 ग्रेटर देन 0 है तो स्टेटमेंट क्या आएगा, इसके अंदर जाएगा और स्टेटमेंट क्या आएगा, नंबर इज पॉजिटिव, राइट। ये लो थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, देखो आउटपुट यहाँ है भी, इफ एल्स क्या है, ये तो सिंपल इफ है, राइट, ये सिर्फ सिंपल इफ है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो नेक्स्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्ट कोड पे चलते हैं और क्या भी जैसे लास्ट क्लास किए थे, न्यू पे चलेंगे, पैकेज नहीं, प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम देंगे इफ एल्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, आ रहा है, एसआरसी में जाके इसको डिलीट कर देना है हमें, लास्ट टाइम किए थे। और इसके अंदर मैं एक पैकेज बनाऊंगा, पैकेज क्या होगा, सोर्स फोल्डर कंडीशनल एसआरसी, हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके अंदर हम बनाएंगे क्लास फर्स्ट इफ प्रैक्टिस ओनली, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ क्या लेंगे हम, इंट नंबर, ठीक है, लेकिन कहाँ से लेंगे, यूजर इनपुट लेगा, ठीक है, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट, इंट नंबर इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। अब मैं क्या करूंगा, कंडीशन चेक करूंगा, ओनली इफ है ये, इफ नंबर इक्वल टू नंबर ग्रेटर देन 10, एक नंबर ग्रेटर देन 0, देन मैं क्या करूंगा, नंबर प्लस
इज पॉजिटिव। अगर नहीं है तो अगर मैं यहाँ लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंडिंग मेन मेथड एंड, राइट, अगर लिख दूं ये, अरे हमने तो मेन मेथड लिखा ही नहीं भाई, ठीक है लिख देते हैं। और इस चीज को क्या करेंगे, कंट्रोल कट कर देंगे यहाँ और यहाँ पेस्ट, राइट। तो अब इसको रन करते हैं, रन है जावा एप्लीकेशन। ओ हमने ये तो लिख दिया, लेकिन इसमें हम लिखते हैं सिस्टम डॉट, अरे यार SYCOUT एंटर ए नंबर, ठीक है। फिर से रन करते हैं, एंटर ए नंबर आ रहा है, नंबर क्या डालूंगा मैं 46, देखो 56 पॉजिटिव आ रहा है एंड मेन मेथड एंड आ रहा है, ठीक है, मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं फिर से रन करता हूं, अगर -5 दिया अभी मेन मेथड ऐड, इसके अंदर गया ही नहीं, आप देख रहे हो इसके अंदर गया ही नहीं, बाहर चला गया डायरेक्ट, ये होता है इफ। लेकिन आप समझिए, लेकिन अगर नंबर ग्रेटर देन 0 हो तो नंबर इज पॉजिटिव में शो कर रहा हूं, लेकिन नंबर ग्रेटर देन 0 है तो सब नंबर पॉजिटिव है। अगर 5 ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो ये पॉजिटिव है। अगर -5 लेस देन 0, राइट, तो अगर -5 आए तो मुझे क्या शो करूंगा, तो इस चीज को, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 आए तो पॉजिटिव शो करेगा, अगर एल्स सिस्टम डॉट sys out नंबर इज नेगेटिव, राइट। नंबर लिखूंगा मैं, फास्ट के लिए 45 लिखता हूँ, 45 इज पॉजिटिव आ रहा है। फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से क्या लिखूंगा -34 इज नेगेटिव, ठीक है।